हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 2। अभी मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू की है उन बच्चों के लिए जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम देते हैं, क्योंकि चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, रेलवे का, और बहुत से ऐसे एग्जाम है जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते ही हैं। और वैसे भी सभी को हिस्ट्री का पता भी होना चाहिए। तो जो पहला वीडियो था उसमें बताया था मैंने कि सारी हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। फिर एंशिएंट के फिर 3 पार्ट्स थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड क्लासिकल पीरियड। फिर प्री हिस्ट्री के फिर 3 पार्ट्स थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो आज हम प्री हिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स थे उनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है, अफ्रीका वाज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस। ये माना गया है कि मनुष्य का जो विकास शुरू हुआ, यानी हमसे पहले मनुष्य किस फॉर्म में था, उससे पहले किस फॉर्म में था, जो प्रारंभ हुआ वो अफ्रीका से हुआ। इसलिए अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी कहा गया है, यानी मानवता वहीं से शुरू हुई। क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड जो एरिया है, रीजन है, वो कहां है अफ्रीका में? 50 किलोमीटर फ्रॉम जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहानसबर्ग, उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर एक एरिया है जिसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा गया है। दिस साइट हैज प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ होमिनिन फॉसिल्स। मनुष्य से संबंधित बहुत से अवशेष वहां मिले हैं। अब ये वर्ड है होमिनिन, थोड़ा अलग वर्ड है। होमिनिन का मतलब भी ह्यूमन ही है, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक मनुष्य था वो किस रूप में था वो सारा भी इसमें जब शामिल कर देंगे हम उसको होमिनिन बोलते हैं। जो हमारा ह्यूमन की अर्ली एज में जैसी स्थिति थी उनको बोलते हैं। अभी 4 स्थितियां हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। वर्ड ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, जो बिल्कुल शुरू में मनुष्य हुआ अफ्रीका में, उसके नाम दिया गया है। जो ऑस्ट्रेलो है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है सदन, दक्षिणी। जो पिथेकस है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एप। एप जो पुराने बंदर हुआ करते थे, वानर, बड़े बड़े विशाल वानर, उनको हम एप कहते हैं। और अफ्रीकानस भी जो है लैटिन वर्ड है, जिसमें अफ्रीकानस का मतलब है अफ्रीका। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो सदर्न एप ऑफ अफ्रीका, ये इसका मीनिंग बन गया। यानी अफ्रीका, सदर्न एप ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के दक्षिण में पाए जाने वाले वानर, विशालकाय वानर। इसका समय लगभग 50 लाख बीसी, 50 लाख बीसी से 30 लाख बीसी के आसपास समझा गया है। और ये अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, हमारे सबसे पहले पूर्वज कहे गए। दूसरे नंबर पे अब इन दोनों की स्थिति में देखो, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी इस समय मनुष्य 2 पैरों पर भी चल लेता था और हाथों का यूज पैरों की तरह भी करता था। यहां यह सीधा हो गया, होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब सीधा, होमो ह्यूमन को ही बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पिथेक एंथ्रोपस। अब ये भी 2 वर्ड है, पिथेक ग्रीक वर्ड्स है दोनों। पिथेक का मतलब है एप और एंथ्रोपस का मतलब है ह्यूमन, यानी एप मैन। ऐसा व्यक्ति जो मतलब वानर है लेकिन वो व्यक्ति जैसा हो गया है, एप मैन हो गया। इसी को जावा मैन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अवशेष कहां मिले? इंडोनेशिया में एक जावा, एक आइलैंड है, वहां भी इसके अवशेष मिले। इसको जावा मैन भी बोलते हैं। और इसका समय रहा कोई 30 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, ये इसका समय रहा। जो तीसरी स्टेज थी उसको कहा गया होमोसेपियन निएंडरथाल। अभी निएंडरथाल वर्ड कहां से आया? फर्स्ट फाउंड इन जर्मनी इन निएंडर। वहां एक जर्मनी में, जर्मन में एक वैली है, घाटी है, जिसका नाम निएंडर है, तो इसलिए निएंडरथाल वर्ड आ गया। होमोमन मीन्स ह्यूमन, सेपियन मीन्स वाइज। ये लैटिन वर्ड्स हैं, यानी वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। तो होमो सेपियन निएंडरथाल, इनका समय 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक माना गया है। इसके बाद जो स्टेज बनी
इसको हम बोलते हैं होमोसेपियंस सेपियंस या क्रो-मैग्नन भी बोलते हैं। क्रो-मैग्नन क्यों बोलते हैं? फ्रांस में एक केव है, गुफा है, उसका नाम क्रो-मैग्नन है, वहां से इसके अवशेष मिले हैं। लेकिन होमोसेपियंस सेपियंस, और हमारा जो वर्तमान में भी हम हैं, हमारा अगर कोई साइंटिफिक नेम पूछे, वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है मनुष्य का, तो वो होमोसेपियंस सेपियंस है। कुछ लोग इसको होमोसेपियंस बोलते हैं। होमोसेपियंस में ये भी आ गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी आ गए, होमो इरेक्टस भी आ गए, होमोसेपियन निएंडरथाल भी आ गए, और वर्तमान में जाइए भी आ गए। सारे मिलके होमोसेपियंस है। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग रह रहे हैं, हमारा साइंटिफिक नेम जो बात है जी, तो होमोसेपियंस सेपियंस कहा जाएगा। अब इनका थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं भाई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांस यानी सदर्न एप ऑफ अफ्रीका, ये अर्ली एंसेस्टर है, सबसे पहले पूर्वज कहे गए हैं मनुष्य के। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहां कहां मिला? इनके रिमेन्स अफ्रीका में मिले केवल। विशेष रूप से एक चाइल्ड स्कल मिला, बच्चे का खोपड़ी, एक फीमेल स्केलेटन मिला, कोई औरत का स्केलेटन मिला है, उसका नाम लूसी दिया गया है, और उसको अफ्रीका में मदर ऑफ मैन भी कहते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां था? ये केवल अफ्रीका में ही पाए गए। स्पेशल फीचर इनकी न्यू फ्री यूज ऑफ हैंड्स, ये अपने हाथों का प्रयोग फ्रीली भी कर सकते थे और पैरों की तरह भी करते थे। दूसरे है होमो इरेक्टस, व्यक्ति सीधा होकर चलने लगा बिल्कुल। पिथेकैंथ्रोपस, अर्लीस्ट बाइपैड ह्यूमन कहा गया। बाइपैड का मतलब दो पैरों पर चलने लगा, अब हाथों का इस्तेमाल पैरों की तरह नहीं करता था। कहां कहां मिले इसके रिमेन्स? फाउंड इन अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सभी जगह इसके रिमेन्स मिले हैं। भारत में इस समय के अवशेष कहां मिले? इन इंडिया हथनोरा ह्यूमन फीमेल स्कल मिली है। हथनोरा इज ए विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है होशंगाबाद, वहां नर्मदा नदी के किनारे पे गांव है हथनोरा, वहां से क्या मिला? ह्यूमन फीमेल स्कल मिली। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां थे? ये वही सभी जगह थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। स्पेशल फीचर डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज हो गई थी, यानी पैलियोलिथिक एज, ये सारी अवस्थाएं पैलियोलिथिक एज की ही है। तीसरी अवस्था थी इसमें होमोसेपियंस निएंडरथाल। वही एक तो निएंडरथाल वर्ड कहां से आया था? जर्मन में एक वैली है, उसके नाम पे नाम पड़ा है ये। अफ्रीका, एशिया, यूरोप सभी जगह पाए गए इसके रिमेन्स, तो ये सभी जगह फैले हुए थे। और स्पेशल फीचर क्या है? फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, इससे पहले अपने डेड को, जो कोई मृत हो जाता था व्यक्ति, उसको ऐसे खुले में छोड़ देते थे, कोई जानवर उसको खाए, पक्षी खाए, इस तरह छोड़ दिया जाता था। तो पहली बार जो होमोसेपियन निएंडरथाल थे, उन्होंने अपने मृतकों को दबाना शुरू किया। होमोसेपियंस सेपियंस या क्रो-मैग्नन, साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन क्या है? अभी मैंने बता दिया, होमोसेपियंस सेपियंस है। ये लगभग हर जगह मिले। अर्ली साइन ऑफ इवोल्यूशन, स्पेशल फीचर क्या है भाई? ऑफ 3 ओरिजिनल ह्यूमन रेसेज। देखो अब तो ये माना जाता है कि सारे ह्यूमन को एक ही रेस में मान लिया गया। रेस में तो एक जाति, एक नस्ल कह दिया गया। कुछ 150-200 सालों पहले मनुष्य के कद के अनुसार, उसकी स्किन के कलर के अनुसार, उसके चेहरे की बनावट के अनुसार 3 कैटेगरी बनाई गई थी। एक को कॉकेसॉइड बोलते थे, मोंगलोइड और निग्रोइड। मोंगलोइड तो जो मंगोलिया में थे, चाइना के लोग, रशिया के लोग, इनको मोंगलोइड कहा जाता था। निग्रोइड ज्यादातर अफ्रीकन थे, जिनको हम निग्रो, काले लोग भी बोल देते थे। और कॉकेसॉइड बाकी लोग थे, गोरे लोग थे भी इसमें, और दूसरे लोग भी, हमारे जैसे लोग भी कॉकेसॉइड में आते हैं। बाकी इसकी ज्यादा डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। अब सबसे पहले ये नाम सभी को पता होना चाहिए, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसको फादर ऑफ प्री हिस्ट्री भी कहा गया है। इंडिया में
प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री या फादर ऑफ प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। यानी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु में चिंगलपुट एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक जगह है पल्लावरम, वहां पे खुदाई के दौरान क्या मिला, एक हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स मिली। एक और नाम है अरुण सुनाकिया, जो अभी बताया था मैंने, हथनौरा में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा जगह है, वहां पे जो ह्यूमन फीमेल स्कल मिली वो अरुण सुनाकिया। ये दोनों ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके जो है एम्प्लॉय थे। अब थोड़ा थोड़ा सा और बात करते हैं तीनों की। पैलियोलिथिक में क्या था, फूड कैसा था, रॉ मीट, फ्रूट एंड रूट, कच्चा मांस खाते थे, फल खाते थे, जड़ें मिल जाती थी वो खा लेते थे, कंदमूल बोलते हैं। फायर की डिस्कवरी हो गई थी लगभग 2 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच में, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि इससे पहले भी हुई होगी, तो इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी हो गई थी। और डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक्सीडेंटल थी, अचानक 2 पत्थर टकरा गए, एक स्पार्क पैदा हुआ, स्पार्क से जंगल में आग लग गई, तो एक्सीडेंटल थी। अभी तुरंत जब डिस्कवरी हुई फायर की, एकदम यूज करना नहीं सीखे हो, कुछ समय के बाद उसको फिर यूज करना सीखे। कपड़े कोई नहीं थे विशेष, वही एनिमल की स्किन, ट्रीज बाग, पत्तों की छाल, बड़े बड़े पत्ते, इनको अपने शरीर पर लपेट लेते थे। ड्वेलिंग, नो सर्टेन ड्वेलिंग, कोई निश्चित स्थान नहीं था रहने का, कभी यहां रह लिए, कभी आगे चले गए, कभी आगे चले गए। एग्रीकल्चर का कोई ज्ञान नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का कुछ नहीं पता था। डिस्पोज ऑफ डेड पर्सन को उनका डिस्पोजल जो है नहीं करते थे। हालांकि पीछे मैंने बताया पैलियोलिथिक में हो गया, लेकिन कहीं कहीं हो गया, ज्यादातर हम मानेंगे पैलियोलिथिक में नहीं करते थे। टूल्स कैसे थे उनके, एक तो चॉपर एंड चॉपिंग थे, काटने वाले औजार थे, हैंड एक्स हो गए, उसमें क्लीवर हो गया केवल कोई चीज खुरसने के लिए। फिर स्टोन को कुछ समय के बाद टुकड़ों में तोड़ दिया, टकरा के तोड़ दिया, जो बड़ा हिस्सा बच गया उसको कोर कहने लगे, छोटा हिस्सा हो गया फ्लेक। तो कोर जो फ्लेक छोटा हिस्सा था उससे औजार बनने, पहले बड़े औजार थे वो इतने प्रभावी नहीं थे, तो फिर फ्लेक से औजार बनने लगे, फ्लेक टूल्स हो गए। स्क्रेपर, ब्यूरिन, कोई ये एक छानी जैसी चीज कह सकते हैं, बोरर, कोई सुराख करने के लिए। फिर फ्लेक के बाद ब्लेड, ब्लेड क्या था, ब्लेड एक फ्लेक ही था जिसकी लेंथ उसकी मोटाई से ज्यादा थी, यानी ज्यादा लंबे लंबे जो फ्लेक हो गए उनको ब्लेड कहा, तो ब्लेड के यानी और ज्यादा बढ़िया बनने लगे। और इसी टाइम में बोन टूल्स एंड हॉर्न टूल्स, हड्डियों के, जानवरों की हड्डियों से भी टूल्स बनने लगे थे और उनके सींगों से भी टूल्स बनने लगे थे। तो ये पैलियोलिथिक एज की कुछ बातें हैं। कुछ ऐसी साइट जहां पैलियोलिथिक एज का हमें रिमेन्स मिले हैं, ये 4-5 बहुत है ऐसी साइट्स इंडिया में भी, लेकिन मैंने मुख्यतः 4-5 या इसमें नोट की है, ये सभी को पता होना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस फूट का मैंने बता दिया, 1863 में तमिलनाडु में चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में पल्लावरम जगह पे एक हैंड एक्स मिली थी, हाथ की कुल्हाड़ी। उसी समय चेन्नई के पास एक जगह है अतिरमपक्कम, वहां भी स्टोन टूल्स मिले हैं, पत्थर के कुछ औजार मिले हैं। ये दोनों सारे रॉबर्ट ब्रूस फूट के उसमें निगरानी में हो गए। 1867-68 में आर्चिबाल्ड कार्लाइल, यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर में क्या मिला, स्टोन टूल्स मिले, क्लीवर्स थे, चॉपर्स थे, हैंड एक्स थे। कुछ पेंटेड रॉक शेल्टर मिले, ऐसी रॉक्स मिली जहां कुछ पेंटिंग सी थी, तो अंदाजा लग सकता है कि वहां वो रॉक में रहने लग गए थे कुछ। 1957 में विष्णु श्रीधर वकंकर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है रेंजन डिस्ट्रिक्ट में, वहां कुछ केव में पेंटिंग्स मिली हैं, केव पेंटिंग्स। और 1982 में अरुण सुनाकिया ने, ये मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हथनौरा में ह्यूमन फीमेल स्कल मिली। तो ये सारे पैलियोलिथिक एज के कुछ रिमेन्स है जो इंडिया में मिले। आगे मेसोलिथिक एज क्या थी, वही पैलियोलिथिक के बाद
मध्य पाषाण काल, स्टोन का यूज होता था, लेकिन पैलियोलिथिक से अगले स्टेज में आ गए थे। फूड रॉ एज वेल एज कुक्ड, कच्चा मांस भी खाते थे, पकाना भी शुरू कर दिया था। एनिमल स्किन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से पहनते थे, यानी एनिमल स्किन की सिलाई होनी शुरू हो गई थी। तो नीडल्स क्या थी, जो हड्डियां थी, पतली हड्डियां, उनको नीडल्स के रूप में इस्तेमाल करके वो स्किन को किसी तरह से जोड़ लेते थे। वूल का यूज हो गया था, गोट हेयर इनका यूज हो गया था। ड्वेलिंग जो है अभी भी परमानेंट नहीं थी ज्यादा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रॉक में शेल्टर ले लिया उन्होंने, केव्स में, गुफाओं में कुछ हट्स भी बनने लगी थी। एनिमल हस्बेंड्री का ज्ञान हो गया था थोड़ा थोड़ा, डॉग, शीप, गोट, काऊ, ये कुछ जानवर उन्होंने पशु पालने शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर भी हो गई थी, बहुत बढ़िया ढंग से नहीं, लेकिन हो गई थी। डेट को दबाना शुरू कर दिया था। टूल्स जो है रिफाइंड फॉर्म हो गई थी, जो पहले थे उससे थोड़ा सा और शार्प हो गए थे। ल्यूनेट्स जो है एक चांद से के कार का कुछ था, इसको हम वो बर्तन के तौर पे भी यूज करते थे, उसमें कुछ रखने के लिए, और औजार के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते थे। एरो हेड, तीर के जो हेड है वो भी कुछ मिले हैं। बोन की और हॉर्न की टूल्स भी मिले हैं इस समय में। इसके कुछ साइट्स देखते हैं इंडिया में। 1922 में मनोरंजन घोष, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है आजमगढ़, वहां पे क्या खोज की गई हुई, रॉक पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स। कुछ चट्टानें ऐसी मिली जहां लगता है भी वो शेल्टर कर लेते थे, और पेंटिंग्स वहां मिली। 1960 से 70 में के बीच में वीएन मिश्रा एंड वसंत शिंदे, इन्होंने क्या खोज की, राजस्थान में एक जगह बाघोर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे 5 ह्यूमन स्केलेटन, 5 जो है अस्थि पिंजर मिले ह्यूमंस के। 3 कॉपर एरोहेड, कॉपर के एरोहेड मिले। हालांकि कॉपर की एज जो है चालकोलिथिक एज आगे आएगी, बाद में करेंगे हम, तो अभी में ह्यूमन स्केलेटन इसमें याद कर सकते हैं। 1967 से 77 तक गोवर्धन राय शर्मा, जीआर शर्मा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चुपानी मांडो, वहां पे क्या मिला भाई, हैंडमेड अर्दनवेयर या क्ले पोटरी की बात है, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, कुछ सर्कुलर हट्स मिली, एनिमल बोन्स मिली। 1968 में पीसी दत्ता और उसके जो साथी थे, उत्तर प्रदेश में एक और जगह है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सराय नहर राय, सराय नहर राय, वहां 11 ह्यूमन बरियर्स, 11 मानव समाधियां मिली, और उनमें से 15 ह्यूमन स्केलेटन मिले। तो ये मेसोलिथिक एज के कुछ साइट्स है। नियोलिथिक भाई नवपाषाण काल आ गया। एग्रीकल्चर अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से होने लगी, फसलों का भी पता लगने लगा, वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स। एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंडेड का मतलब और प्रॉपर ढंग से करने लगे, डॉग, शिप, गोट, हॉर्स एटसेट्रा। क्लोथ्स स्टार्टिंग ग्रोइंग कॉटन, कॉटन को ग्रो करना शुरू हो गया था। एंड लर्न अबाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स के बारे में जानकारी इस समय हो गई थी। हाउसेज जो मिले, हट्स मिली बम्बूज की, बांस की, बांस जोड़ के और कुछ साथ में लगा करके, घास फूस लगा करके हट्स बन जाती थी। लेकिन एक जगह ध्यान रखना है, ये कश्मीर में और पंजाब जो पाकिस्तान में है, वहां पे जो लोग रहते थे वो पीट ड्वेलिंग थी, नीचे लोग रहते थे, जमीन में गड्ढा खोद करके उसमें रहते थे। पोट्रीज व्हील, ये जो व्हील है पहिया, वो पहिया नहीं है ये जो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, कुम्हार का पहिया है, चाक बोलते हैं जिसको, वो भी मिलने लगा था, यानी मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे। बरियल प्रोसेस शुरू हो गया था, मृतकों को दबाना शुरू हो गया था प्रॉपर ढंग से। टूल जो थे और एडवांस हो गए थे, एक्स मिल गई, हैमर्स हो गए, चीजल जो है छैनी हो गई, एरोहेड वगैरह, इस समय में इसके टूल्स और ज्यादा शार्प और एडवांस हो गए थे। अब इस एज की कुछ साइट्स हुई। 1935 में HD टेरा एंड TT पैटरसन, और 1960-71 में TN खजांची एंड हिज एसोसिएट्स। एक ही जगह पे जम्मू कश्मीर में
एक जगह है कश्मीर के पास बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में क्या मिला, जो भी मैंने बताया था पिट ड्वेलिंग, ऐसे कुछ अवशेष मिले जिनसे पता चला कि नीचे वो जो है गड्ढों में अपना मकान बनाते थे, वहां रहते थे। डॉग विद हिज मास्टर बरीड, एक ऐसी समाधि भी मिली जहां दबे हुए अवशेष मिले, आदमी के साथ साथ उसका कुत्ता भी उसे कुत्ता होगा, मान लिया आदमी और कुत्ते के अवशेष एक जगह मिले। 1972 से 76 में, अब यहां इसका नाम किसी का है नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कोलडीवा, वहां कुछ अवशेष मिले, केवल राइस होना शुरू हो गया था, कुछ एनिमल्स बोन्स मिली। 1974 में जीन फ्रेंकोइस जेरिक, ये एक फ्रांसीसी था, पाकिस्तान है जो वर्तमान में उसका एरिया है बलोचिस्तान, उसके पास एक स्थान है मेहरगढ़, वहां पे क्या मिले, वीट, बार्ले, कुछ एनिमल बोन्स, पोट्री, मिट्टी के बर्तन मिले। और 1981 में A.K. शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर में ही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गुफकराल, गुफकराल में क्या मिले, ये भी बोन्स मिले कुछ जानवरों की, और बोन के टूल्स भी मिले। तो ये पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों एज का थोड़ा थोड़ा सा हमने कर लिया ब्रीफ सा। आगे जब हमारा अपना इतिहास शुरू हो जाएगा इंडस वैली का और आगे, फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन क्योंकि सारा ही हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए इसलिए मैंने शुरू से लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट में कुछ अगले जो चालकोलिथिक और ब्रोंज एज, आयरन एज है उसके बारे में करेंगे। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही साथ वीडियोज को शेयर करो, कमेंट करो। थैंक्स अ लॉट।